नमस्कार स्टूडेंट, जैसे कि हम अपना अल्फ़ाबेट चैप्टर टाइप वाइज कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम इस सेशन में उसके सारे टाइप्स के मिक्स्ड क्वेश्चंस देखने वाले हैं और वन बाय वन उन्हें सॉल्व भी करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन गिवन है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड कैस्ट्रोफोन विच हैव एज मेनी लेटर बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द अल्फ़ाबेट। तो इस टाइप में हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना वर्ड लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या वर्ड गिवन है, कैस्ट्राफोन। और उसके बाद जब हमें पेयर इजीली फाइंड करने होते हैं ताकि हमसे कोई गलती ना हो, तो क्या करते हैं, हम इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर नंबरिंग कर लेंगे इन लेटर्स की हम 3, 1, 19, 20, 18, 1, 16, 8, 15, 14 एंड 5। तो यहाँ पर नंबरिंग हो चुकी है, सिर्फ अब हमें क्या करना है, पेयर फाइंड करना है। यहाँ पर 3 से अगर देखें तो ऐसा कोई नंबर नजर नहीं आ रहा है जो इसके साथ पेयर बनाए। 1 से अगर हम देखें 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पर पेयर नहीं बन रहा है। 19, 20 में हमें एक पहला पेयर नजर आया है यहाँ पर, और आगे देखें हम तो 19 से भी अब सारे नंबर छोटे हैं यहाँ पर, 20 से भी और 18 से भी, तो ये पेयर्स नहीं बनाएंगे। आगे अगर हम चेक करते हैं 1 से 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर भी पेयर नहीं बन रहा है। सेम कंडीशंस बाकी दिए गए नंबर्स के साथ है। अब हम रिवर्स चेक करते हैं तो 5, 6, 7, 8, तो दूसरा पेयर हमें मिल चुका है यहाँ पर। इसी तरीके से 14 और 15 के बीच में भी एक पेयर बन रहा है यहाँ पर, ये हमारा थर्ड पेयर है। और अगर 14 से आगे चेक करें, क्योंकि बाकी नंबर्स यहाँ पर बड़े हैं, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो 14 किसके साथ पेयर बना रहा है, कि यहाँ पर 20 के साथ, और ये हमारा फोर्थ पेयर हो जाएगा। जब 14, 15 का भी पेयर बन रहा है तो 15 भी 20 के साथ जरूर पेयर बनाएगा। देखते हैं कैसे, 16, 17, 18, 19 और 20, तो ये हमारे 5 पेयर हो चुके हैं यहाँ पर। और अगर आगे हम चेक करें पेयर्स 16, 17, 18, तो एक पेयर हमें यहाँ पर भी नजर आ रहा है, तो 6 पेयर हो चुके हैं अभी तक के। बाकी तो अब ऐसा कोई नंबर नजर नहीं आ रहा है जो पेयर बनाएगा, तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि दिए गए वर्ड में कितने पेयर्स बन रहे हैं, 6 पेयर्स। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If it is possible to make a meaningful word with the second, the 7th, the 9th, the 10th and the 13th letter of the word procrastinated, which of the following will be the third letter of that word? If no such word can be formed, give X as the answer. If 2 or 3 words can be formed, give Y as the answer. If more than such 3 words can be formed, give Z as the answer. तो इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है, हमें एक वर्ड दिया गया है प्रोक्रेस्टिनेटेड, और इसमें अगर हम सिर्फ एक ही वर्ड बना पाते हैं मीनिंगफुल वर्ड, तो उसका हमें थर्ड लेटर बताना है। और अगर हम एक भी ऐसा वर्ड नहीं बना पाते हैं मीनिंगफुल, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, X। अगर 2 या 3 वर्ड्स बन रहे हैं इस तरीके के, तो हमारा क्या आंसर होएगा, Y। और अगर 3 से ज्यादा हम वर्ड बना पा रहे हैं, 3 से ज्यादा मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, Z। तो आइए देखते हैं इसके कौन कौन से लेटर हमें लेने हैं यहाँ पर। सेकेंड, 7th, 9th, 10th एंड द 13th। तो यहां पर हमने लेटर्स ले लिए हैं जोन जोन से मैं बताए गए थे। अब हमें सिर्फ क्या बनाना है, यहां पर मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। यहां पर अगर हम देखें, एक क्या बन रहा है यहां पर, राइजन बन रहा है यहां पर एक, और क्या बन रहा है यहां पर, सायरन बन रहा है, और क्या बन रहा है यहां पर, और यहां पर बन रहा है रिंस, रिंस बन रहा है, और क्या बन रहा है यहां पर, रेजिन। तो अब यहां पर हमारे टोटल वर्ड्स कितने हो चुके हैं जो हमने यहां पर बनाए हैं इन लेटर्स की हेल्प से। यहां पर हमारे 4 वर्ड्स बन रहे हैं, और इसने क्या कहा था, अगर 3 से ज्यादा अगर वर्ड बन पा रहे हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, Z। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो आप सिर्फ लेटर्स देख के ही अपने आंसर बना सकते हैं कि कितने वर्ड्स यहां पर बन सकते हैं। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम द वर्ड लेप्रोस्कोपी, how many independent meaningful words can be made without changing the order of the letter
एंड यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जब हमें एक प्रॉपर वर्ड दिया रहता है और हमें क्या बताया जाता है कि इसकी ना ही तो हमें पोजीशन चेंज करनी है, जो सा भी हमें यहाँ पर दिए गए हैं, हम लेटर्स दिए गए हैं, हम उनकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते हैं, और एक बार ही सिर्फ एक लेटर को हमें यूज करना है, रिपीटेडली हम उस लेटर को यूज नहीं कर सकते हैं। और अब हमें बताना है कि कितने मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर लैप्रोस्कोपी में से, अगर हम यहाँ पर लैप ले लें, लैप, अब यहाँ पर हमने ना ही इनकी पोजीशन चेंज करी है, ना ही किसी भी लेटर को हमने चेंज करा है। तो यहाँ पर अब क्या हुआ है, यहाँ पर लैप बना लिया है हमने, और क्या बन रहा है यहाँ पर, अगर इनकी ना ही पोजीशन चेंज करें, ना ही किसी लेटर को दोबारा रिपीट करा जाए, तो यहाँ पर एक और वर्ड बन रहा है कॉपी। तो अगर हम इस तरीके का जो सी कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी गई है, अगर हम उसे फॉलो करते हैं, तो हम यहाँ पर कितने वर्ड बना पा रहे हैं, 2 वर्ड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी भी लेटर को रिपीटेडली यूज ना करें और ना ही इनकी पोजीशन चेंज करें। जहां पर जो सा वर्ड हमें दिया गया है, सिर्फ हमें उसी वर्ड को फाइंड करना है इस बड़े वाले वर्ड्स में से। तो आइए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Each consonant of the word termination is changed to the previous letter in the English alphabetical series, and each vowel is changed to the next letter in the English alphabetical series. If the new alphabet thus formed are arranged in alphabetical order from left to right, which of the following will be the 6th letter from the right hand? तो अभी इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया जा रहा है, एक वर्ड हमें गिवन है यहाँ पर टर्मिनेशन, और हमें कहा जा रहा है कि अगर जो उसमें कॉन्सोनेंट है वो किस में चेंज कर दिए जाए, प्रीवियस लेटर, यानी कि मैं कह सकता हूँ -1 की कंडीशन, और जो हमारे वोवल्स हैं वो किस में चेंज कर दिए जाए यहाँ पर नेक्स्ट लेटर, यानी कि +1 हो जाएगा वो। फिर अब जो हमारे पास नया वर्ड बनकर आएगा, हम उसे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करते हैं लेफ्ट से राइट में, और हमें फाइनली क्या बताना है, हमें 6th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब कंडीशन क्या है, कॉन्सोनेंट के साथ -1 और वोवल्स के साथ +1, और वर्ड क्या गिवन है हमें, टर्मिनेशन। तो ये कंडीशन हम फॉलो कराने वाले हैं इसमें। S F Q L J M B S J P, और कॉन्स्टेंट के साथ क्या कंडीशन है, -1। तो यहां पर क्या आ जाएगा, M। तो ये वर्ड हमने बना लिया है यहाँ पर। जब हमने कंडीशन फॉलो कराई, कॉन्स्टेंट -1 और वोवल्स +1, तो हमारे पास क्या बनकर आया, S F Q L J M B S J P M। तो यहाँ पर हमने कर लिया है। अब इसे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज नहीं करेंगे, हम अपना टाइम नहीं लगाएंगे इसे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। हमें क्या बताना है, 6 लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। तो यानी कि जिसकी सबसे बड़ी पोजीशन होगी वो एक्सट्रीम राइट हैंड पे अरेंज किया जाएगा, और उसके बाद जो उसकी छोटी पोजीशन होगी उसे ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो आइए देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले किसे अरेंज करा जाएगा, एस को, क्योंकि एस की पोजीशन सबसे बड़ी है। एक और एक्स है, एक और एस है यहाँ पर, तो उसे भी अरेंज करा जाएगा। उसके बाद किसे अरेंज किया जाएगा, क्यू को, और उसके बाद किया जाएगा पी, और उसके बाद M, और M के बाद कौन सा है, यहाँ पर 2 M है, तो दोनों M को अरेंज करा जाएगा। तो आप काउंट कर सकते हैं। अब 6th पे किसे अरेंज करा जा रहा है, यहाँ पर M को अरेंज करा जा रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, M, क्योंकि हमें ये बताना है कि 6 लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर, A ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन भी। अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which cannot be formed using the letter of the given words। तो एक वर्ड हमें यहाँ पर क्या गिवन है, कंसेप्चुअलाइजेशन, और यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक्चुअल, पेट्रोल, टोटल, पेटल। तो अब हमें क्या बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा वर्ड है जो हम दिए गए वर्ड की लेटर की हेल्प से नहीं बना सकते हैं यहाँ पर। तो इस वाले क्वेश्चन में हम किस तरीके से आंसर करेंगे, ऑप्शंस की हेल्प से आंसर करने वाले हैं। सिर्फ हमें क्या चेक करना है कि जो हमारे वर्ड्स हैं उनके लेटर्स जो है हमारे पास हमारे दिए गए वर्ड में है या फिर नहीं। अगर नहीं है वो वाले लेटर्स, तो हमारा वही आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो अगर एक्चुअल में देखें जितने लेटर का यूज किया गया है वो सारे लेटर्स हमें किस में नजर आ रहे हैं, अपने वर्ड में नजर आ रहे हैं। तो हम एक्चुअल को बना सकते हैं अपने दिए गए वर्ड की हेल्प से।
इसी तरीके से ऑप्शन बी चेक करेंगे यहाँ पर पेट्रोल, तो पेट्रोल के जितने भी लेटर्स हैं वो नजर आ रहे हैं, सिर्फ एक लेटर हमें नजर नहीं आ रहा है अपने वर्ड में, वो क्या है, आर। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आप चाहें तो आगे अपने वर्ड्स चेक कर सकते हैं जो दो ऑप्शन है, लेकिन हमारा आंसर यही सही है क्योंकि हमने देख लिया यहाँ पर आर हमारे दिए गए वर्ड में कहीं पर भी यूज नहीं किया गया है। अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If the position of the first letter of English alphabet is interchanged with the position of the 14th letter, second letter with the 15th letter and so on in such a way that M is interchanged with Z, then which of the following letter will be the 7th to the right of the 13th letter from the right? तो अब इस क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि जो हमारा फर्स्ट लेटर है वो किसके साथ पोजीशन चेंज कर रहा है, 14th, जिसकी पोजीशन 14th है, और इसी तरीके से जो हमारा सेकेंड लेटर है वो किसके साथ पोजीशन इंटरचेंज कर रहा है, 15th लेटर के साथ। तो ये चीज क्लियर हुई, यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारे फर्स्ट हाफ है, अब टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं 26, यानी कि फर्स्ट हाफ किसके साथ पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं, सेकेंड हाफ के साथ। तो ये कंडीशन हमें बताई गई है क्वेश्चन में, और हमसे क्या पूछा गया है, 7 टू द राइट ऑफ द 13th लेटर फ्रॉम द राइट। तो दोनों कंडीशन राइट की है, यानी कि राइट, जब हमें दोनों राइट नजर आते हैं तो हम क्या करते हैं, राइट में से राइट माइनस करते हैं और काउंट भी कौन सा हैंड साइड से करते हैं, राइट हैंड साइड से। तो यहां पर 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। तो मैं कह सकता हूं जो हमें फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, 6 फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो हमें ये तो पता चल गया कि हमें जो हमारा लेटर काउंट करना है वो कहां से काउंट करना है, 6 फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो लेकिन हम किस तरीके से बता सकते हैं जो पोजीशन 6th पे आएगा वो कौन सा लेटर होएगा। आइए देखते हैं कि इसकी हेल्प से हम किस तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए जो हमारा पोजीशन किसने चेंज करी है, फर्स्ट के साथ किसने पोजीशन इंटरचेंज करी है, 14th के। तो अगर हम देखना चाहेंगे 14 की पोजीशन पे अभी कौन सा लेटर है, तो मैं इसमें से माइनस अगर 13 कर दूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा, जोन सा अभी जिस लेटर ने अभी इंटरचेंज करी अपनी पोजीशन 14 के साथ, उसकी ओरिजिनल पोजीशन क्या है, 1, यानी कि वो क्या कौन सा लेटर होएगा अभी 14th पोजीशन पे, ए। आइए इसे और एक और बार अच्छे से समझते हैं। सपोज अगर हम जानना चाहें कि अब जो हमारा 15th प्लेस पे जो एलिमेंट है या जो लेटर है वो कौन सा है, तो मैं 15 में से अगर माइनस कर दूं 13 तो मुझे क्या पता चल जाएगा, उस लेटर की ओरिजिनल पोजीशन पता चल जाएगी जो इस टाइम जिसने अपनी पोजीशन किसके साथ चेंज करी है, 15 यानी कि 2। तो मैं कह सकता हूं वो कौन सा लेटर होएगा, वो लेटर होएगा बी। तो ये चीज क्लियर हुई। आप देख सकते हैं हमें बताया भी क्वेश्चन में यही गया है कि फर्स्ट लेटर विद द ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज इंटरचेंज विद द पोजीशन ऑफ 14, यानी कि फर्स्ट लेटर ने चेंज करी है 14 के साथ, तो मतलब ए ही है। तो इसी तरीके से ये चीज हमें किस तरीके से हेल्प करेगी अपना आंसर फाइंड करने में। अब देखिए टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं हमारे पास, 26 हैं, और जब हम काउंट कर रहे हैं 6th एलिमेंट फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो मैं कह सकता हूं उसकी पोजीशन क्या होगी, 21। जो हमारा 6th एलिमेंट राइट हैंड साइड से उसकी पोजीशन क्या होगी, 21। और अगर मैं इसी तरीके से 21 में से 13 माइनस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा जोन सा एलिमेंट अभी 21th प्लेस पर है उसकी ओरिजिनल पोजीशन मुझे पता चल जाएगी, 21 माइनस 13 इज इक्वल टू 8। तो 8 किसकी पोजीशन होती है, यहाँ पर 8 होती है ओरिजिनल पोजीशन एच की, और एच ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ये बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चंस हमें मेन एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, तो ये भी हमें आना चाहिए। तो मैंने आपको इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी बता दी, और लॉजिकल मैंने आपको इसका जो कंसेप्ट है वो भी समझाया, किस तरीके से 2 एग्जाम्पल लेके आपको क्लियर कराए, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कि हमने किस तरीके से यहाँ पर ओरिजिनल पोजीशन की हेल्प से अपना आंसर सॉल्व किया है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If the last 4 letters of the word concentration are written in the reverse order followed by the next 2 in the reverse order and next 3 in the reverse order and then followed by the first 4 in the reverse order counting from the end, which letter would be the 8th in the new arrangement? अब हमें यहाँ पर क्या वर्ड दिया गया है, यहाँ पर concentration, और यहाँ पर इस वर्ड के साथ एक हमें कंडीशन बताई गई है कि पहले क्या करना है, हमें इन 4 लेटर्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, उसके बाद
इन 2 लेटर्स को, उनके बाद इन 3 और फिर बचे हुए इन फर्स्ट 4 लेटर्स को हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। तो मैं कह सकता हूं ये जो कंप्लीट लेटर है इसे ही हम रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं। तो अब जब हम इसे रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो ये किस तरीके से नजर आएगा हमें, बस यहां पर वर्ड्स उल्टे हो गए हैं, लेकिन ये कुछ इस तरीके से हम इसे रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। इन 4 को, फिर इन 2 को, फिर इन 2, फिर इन 3 को और फिर उसके बाद इन बचे हुए 4 को। अब ये क्या पूछ रहा है, अगर हम एंड से काउंट करते हैं तो हमारा कौन सा एलिमेंट 8th हो जाएगा। यानी कि अगर हम देखें यहां पर, अगर मैं पहले वाले अपने जो हमने अरेंज नहीं कराए अभी तक के जो हमें वर्ड गिवन है यहाँ पर कंसंट्रेशन, इसमें मैं अगर गिनता हूं तो हमारा 8th एलिमेंट कौन सा बैठ रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, वो बैठ रहा है आर। और जब हमने इसे रिवर्स ऑर्डर में लिखा और अब हम कहां से काउंट कर रहे हैं, एंड की तरफ से, यानी कि हम इधर से राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे। अब 3 3 6 2 8, तब भी हमारा आर ही अपना 8th एलिमेंट बैठेगा। वो किस तरीके से, क्योंकि जो हमारा वर्ड था हम किधर से काउंट कर रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड से। अब ये क्या हो गया है यहाँ पर, एक मिरर इमेज बन गई है इसकी, और अब हम किधर से काउंट कर रहे हैं, इधर से। जो हम भी हमारा काउंट कर रहे हैं हम किधर से कर रहे हैं, अपने फर्स्ट लेटर से। आप देख सकते हैं कि यहां पर भी हमने सी से स्टार्ट करा था काउंट और यहां पर भी हमने सी से काउंट करा था। तो यहां पर अब किसी भी लेटर की पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस थोड़े टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं वहां पर, जबकि सिर्फ और सिर्फ सिंपल आप अगर अपना यहां पर देखा आपने कि इस वर्ड को पूरा ही हमने रिवर्स में लिख दिया है, और पहले हम लेफ्ट से काउंट कर रहे थे, अब हम किधर से काउंट कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से। तो यहां पर इसका मतलब ये है कि कोई भी लेटर अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, जिस लेटर की पोजीशन जौन सी है वही रहने वाली है। जैसे कि अगर हम इसे आप डायरेक्टली यहां पर सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड से ही काउंट करते कि हमारा 8th एलिमेंट कौन सा या 8th लेटर कौन सा है, डायरेक्टली आपको यहाँ पर ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी रिवर्स ऑर्डर में, आप सिर्फ देख के ही आंसर बता सकते थे और अपना टाइम यहाँ पर बचा सकते थे। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा यहाँ पर, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसके पीछे का भी लॉजिक आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If the position of the 5th and the 12th letter of the word glorifications are interchanged, and likewise the position of the 4th and the 14th letter, the 3rd and the 10th letter, the 2nd and the 11th, the 1st and the 13th letter are interchanged, which of the following will be the 12th letter from the right hand? अब हमें यहाँ पर एक वर्ड गिवन है ग्लोरिफिकेशन, और हमें एक प्रोसेस बताया गया है इस वर्ड पे जो अप्लाई करना है हमें, और उसके बाद क्या पूछा गया है क्वेश्चन में मेन, कि जो कौन सा ऐसा लेटर है जो हम राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे तो वो 12th बैठेगा। तो अब जो हमें प्रोसेस दिया गया है कि 5th लेटर किससे चेंज करना है, 12th से, ऐसे ही 4th लेटर 14 से। तो हमें ये वाला प्रोसेस अपने दिए गए वर्ड पे नहीं लगाना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसे स्मार्टली किस तरीके से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में मेन क्या पूछा गया है, 12th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। तो अगर हम राइट हैंड से 12th लेटर काउंट करेंगे तो कौन सा बैठेगा, 3 3 6 3 9 3 12, यानी कि जो हमारा 3rd लेटर है अगर हम राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे तो वो हमारा 12th बैठेगा। सिर्फ हमें अब ये देखना है जो हमारा 3rd एलिमेंट है या 3rd लेटर है वो किसके साथ अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा 3rd एंड 10th। तो 3rd किसके साथ चेंज कर रहा है, 10th के साथ, 5 और 5 10, यानी कि ये टी के साथ अपनी पोजीशन इंटरचेंज करेगा और टी ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो आपको समझ में आया होगा हम इन क्वेश्चंस को किस तरीके से स्मार्टली कर सकते हैं। अब हम अगर पूरा प्रोसेस इस दिए गए वर्ड में लगाते तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता। सिर्फ आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में मेन क्या पूछा गया है। अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If each vowel of the word web page is substituted with the next letter of the English alphabetical series and each consonant is substituted with the letter preceding it, which of the following letter will appear thrice? अब एक वर्ड दिया गया है हमें क्या, वेब पेज, और हमसे क्या कहा गया है, कंडीशन हमें बताई गई है जो हमारे वोवल्स हैं वो किस में चेंज होंगे, नेक्स्ट लेटर में, और जो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं वो प्रीसीडिंग इट, यानी कि -1 वाली कंडीशन लगेगी कॉन्सोनेंट में। जब हम ये वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं अपने दिए गए वर्ड में तो हमारे पास क्या वर्ड निकल कर आता है, V F A O B F F। तो यहां पर एक वर्ड निकल कर आएगा हमारे सामने V F A O B F F, और हमें यहां पर कौन सा लेटर जो थ्राइस नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है F, और यही हमारा आंसर हो जाएगा
बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो अब बढ़ेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। If the letters of the word observant are interchanged such that the first become 9th, second become 8th and so on, the position of the fifth letter remains unchanged, then what will be the new arrangement of the letter? अब इस क्वेश्चन में एक वर्ड हमें गिवन है observant, और इसमें क्या बताया गया है, जो हमारा फर्स्ट लेटर है वो किसके साथ पोजीशन चेंज करेगा, 9th के साथ, सेकेंड लेटर 8 के साथ एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन क्या बताई गई है हमें कि जो हमारा फिफ्थ लेटर है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, उसकी पोजीशन अनचेंज रहेगी। वो कौन सा लेटर है हमारे पास, आर। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप ऑप्शंस की हेल्प लेंगे, इन क्वेश्चंस को स्मार्टली अपने ऑप्शंस की हेल्प से करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। जब हमें कंडीशन पता है कि आर अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, तो ऑप्शन में अगर हम देखें यहाँ पर कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जिनमें अपनी आर ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी है, वो है बी एंड डी। तो ये तो हमें पता चल गया बी और डी में से हमारा कोई सा एक ऑप्शन राइट है। और किस तरीके से हम अपना ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, अब हमें क्या बताया गया था कि जो हमारा फर्स्ट लेटर है वो किसके साथ पोजीशन इंटरचेंज कर रहा है, 9th के साथ, यानी कि टी और आर। तो आपको अब देखने से ही पता चल रहा होगा कि कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है यहाँ पर, तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बाकी आपको ये पूरा कंडीशन अप्लाई नहीं करना है अपने वर्ड में, आप इस तरीके से स्मार्टली अपना आंसर कर सकते हैं ऑप्शंस की हेल्प से। और इसी तरीके से हम एग्जामिनेशन में भी इन क्वेश्चन को स्मार्टली करेंगे। तो ये सेशन हमारा कंप्लीट हुआ। तो अब आपसे मिलेंगे किसी और सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन लर्न स्मार्ट, स्टडी स्मार्ट एंड बी स्मार्ट। थैंक यू।